तो मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को अपने इस ग्लोबल पिरामिड चैनल में स्वागत है। अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं सीतायन का अनटोल्ड स्टोरी ऑफ रामायण। रामायण में जो स्त्री शक्ति के बारे में नहीं बताया गया, नहीं दिखाया गया, वो चीज एक ध्यानी टेना मरियम ने अपने ध्यान से उस सीता के रामायण के टाइम सीता के आस्थान मिथिला में सीता के सेवकी बन के जो जन्म ली थी, उस समय अभी वो टेना मिरियम के नाम से जन्म लिए कलयुग में। उन्होंने ध्यान के द्वारा वो चीज़ें देख के उसका अनुभव करके बुक लिखा है। उसी को मैंने पढ़ा था तो आपके सामने रख रही हूँ। तभी हम कल उसका चंद्रिका और सीता का कहानी बता रहे थे, उसमें क्या हुआ करके। इसको आज आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे सीता चंद्रिका के पास जाती है तो उसको कन्विंस करती है, मैं सीता हूँ, राम मेरे पति और देवर के साथ एक कुटिया में रहते हैं। ऐसे कर कन्विंस करके विश्वास में आ जाती है। तो फिर वो अपना दुख इसको सुनाती है सारा। फिर सीता उसको सांत्वना करती है और अपने जड़ी बूटी जो लाई है रहती है गोदावरी रिवर को क्रॉस करके जाती है। बहुत लंबी गई रहती है ना, वो सारे इसको कुछ जड़ी बूटी देती है डेली, खाने के लिए भी बोलती है। इससे इसको जो डर में है उससे सांत्वना मिलेगा, उसका डिप्रेशन उससे भी बाहर आ जाएगी करके बोल के वो सीता अब मैं चलती हूँ वर्क करके आ जाती है घर। तो उससे रास्ता चल के घर आती है तो वो राम और लक्ष्मण तो देखते आके आते ही बोलते हैं, वो लोग भी कुछ डिस्टर्ब रहते हैं क्योंकि उनके साथ भी कुछ हुआ रहता है। तो ये आते ही बोलते हैं, मैं तुम्हें देखा नहीं दिखी। तो हम गए थे एक जगह, मैं जा रहा था रात के खाने के टाइम, वो लोग दोनों भाई बात कर रहे थे। मैं यहाँ जा रहा था तो एक नदी किनारे एक शव को देखा। वो शव उनका किसका है क्या है, कोई उसका अंतिम क्रिया नहीं कर रहा था, कोई उसको पहचानने भी नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसका अंतिम क्रिया किया। फिर वहां से वो लोगों को पूछा, उनके कुछ स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी लोग जो वो जो चंद्रिका के हस्बैंड रहता है, पति रहता है। तो वो सब लोग बोल रहे थे उसके बारे में बात करना वो अच्छा नहीं, दुष्ट मतलब उसका कुछ बताने लगे। कोई माया के इसमें पढ़ के वो सब अपना पूरा लाइफ बर्बाद कर लिया। स्टूडेंट सब अपने जो विद्यार्थी थे उनको भी अलग कर दिया, सब पढ़ाई वगैरह पढ़ाता था तो गुरुकुल को सब बर्बाद कर लिया। तो ये सारे बोल रहे थे सीता को, तुरंत ऐसा लगता है ये चंद्रिका का पति रहेगा। तो वो खाना दे रहे रहते तो बीच में बोलते वो तो उसी का पति रहेगा, किसका क्या है ना वो उनको सुनाते। तो ऐसे ऐसे हुआ, पूरा कहानी नहीं बताते, इतना ही बताते हैं। उससे पहले ही वहाँ कुछ आवाज आने लगता है बाहर, वो लोग उठ के चले जाते हैं, वो नहीं बता पाते। ऐसे कोई एक माया करके एक लेडी है, वो आती है, वो अपना कुछ द्रव्य का परफ्यूम जैसे ये फैलाते हुए कुछ खाना का भर के, ये सब बताती नहीं है वो। तो कुछ काम से वो बाहर चले जाते हैं। फिर अगले दिन तक बात ही नहीं हो पाते। अगले दिन क्या होता है, सुबह होते ही सीता खाना बना रही रहती है, उस समय वो कुछ स्मेल आने लगता है। सीता को तुरंत वो महसूस होता है, जैसे चंद्रिका ने बोला था, वो आती है तो माया उस शूर्पणखा हुई, वो आती है तो ऐसे कुछ ऐसे आने लगता है परफ्यूम का स्मेल। उसको लगने लगता है वही तो नहीं है। तो मन में सोचती रहती है, वो बाहर आने से पहले वो आके एंटर कर जाती घर पे। आके बोलते हैं, मैं एक साधु की पुत्री हूँ, मेरा नाम माया है, मेरे पिताजी ने बोला यहाँ दो भाई है उनको खाने के लिए दे के आओ, तो इसलिए मैं आपको खाना देने आई। तो और राम और लक्ष्मण बोलते आइए बैठिए। बहुत सुंदर बन के आई रहती माया भी, वो अपने कैसे भी वो चेंज कर सकती है अपना। तो वो आके वो बैठी रहती है, सीता आती है तो खाना मतलब उस सीता को पता चल जाता है क्योंकि वो ऐसे भी ध्यान ही रहती है। तो इनके अंदर भी उसको डाउटफुली नहीं रहते
क्योंकि सीता ने कहानी सुना था चंद्रिका के मुंह से, तो उसके दिमाग में ये सब पता याद आने लग गया। ऐसे करती है वो खाना खाने वाला, फिर उनके इसमें वश में हो जाता है। वो तुरंत बोलती है वो खाना अंदर ले जाके मैं थाली में परोस के ले आती हूँ करके ले जाती है। वो अंदर जाके उसका स्मेल देखती है, अजीब लगता है, तो वो फेंक देती है उसको, फेंक के धो के उसी में अपना बनाया वो खाना लेके बाहर आती है। तो बाहर आके उन दोनों को खाना देती है, वो उसके सामने ही खाते हैं, उनको कुछ नहीं होता। वो ऐसे वो गुस्से की नजर से सीता को देखती है। वो देखने उसको लगता है मेरा खाना इसने बदली है थोड़ा। सीता स्माइल करती है, तो फिर वो गुस्से से बोलती है तुमने ये क्या कर दिया उसको गुस्से से, तो आप जो करोगे वही होगा, आप कितने लोगों का ऐसे कर सकती है करके सीता बोलती है। आपने क्या समझा मुझे करके वो अपने गुस्से से सीता के ऊपर वार करने के लिए जाती है। जैसे वार करने जाती है तो लक्ष्मण अपने हाथ का वो जो तलवार होता है उसके ऊपर ऐसे वार कर देता है, वो पूरा उसका नोज को काटता है, तो उसको खून खून हो जाती है। तो वो चिल्लाते हुए इसका आपको सब इसका मैं प्रतिशोध लूंगी बोल के चली जाती है वहां से। तो उसके बाद इनको बहुत खराब लगता है, कोई लेडी को हमने मारना नहीं चाहिए था। तब वो बोलते हैं इसमें मारने वाले का टाइम ही नहीं थी उतना, आज तुरंत उसने हमला किया, तो उसमें वो नहीं करते तो वो सीता के ऊपर हमला करते, ऐसा करके राम बोलते हैं। फिर वो लक्ष्मण बोलता है ये तो रावण की, उसको पता चलता वो अपने रूप में आ जाती शूर्पणखा है करके। अब तो रावण गुस्से में आके अपने ऊपर हमला बोलेगा, युद्ध करेगा। तब लक्ष्मण बोलता है उनका हमला बोलने से पहले हम कर लेते। तो राम बोलता है नहीं लक्ष्मण ऐसे नहीं कर सकते, हमें उसका प्रूफ नहीं है अभी भी। तो आप पहले भी ऐसे बोले थे, अब क्या प्रूफ चाहिए, वो तो अपने भाभी को मारने आए हैं, ये सब करिए। तो इतना कम में क्या, ये सब करने से बहुत नेचर लॉस होता है। तो फिर भी हमें उसका कुछ अपने ऊपर डायरेक्ट अटैक करने का हमें इंतजार करना पड़ेगा, ऐसे हमें नहीं कर सकते। फिर भी वो रावण चुप नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ करेगा करके ये लोग रात में सोचते बातें करते। और ये जो ऋषि मुनि वगैरह बताए रहते हैं ना वो भी याद आता है। तो हमें हर वक्त सतर्क रहना पड़ेगा। तो सीता को जो गोदावरी भी बोली रहती है उसकी पुत्री, अब आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। आपको हर चीज को फेस करने का अपने अंदर एनर्जी लेना पड़ेगा। आपको रावण के साथ आपको खुद को जाना पड़ेगा। इसको फिर उसके लिए आप अपने आप में अपना शक्ति बढ़ाना, मेडिटेशन वही ध्यान करके। तो अगले दिन सुबह गई रहती है, फिर रात की सब बात होती है। तो दोनों बहुत विचलित रहते हैं, राम और सीता। कुछ एनर्जी क्रिएट करते हो अपने दोनों के बीच का, एक बॉन्डिंग बनाते हैं, एक तार से जोड़ते हैं दोनों को। तो उसके बाद भी राम बहुत देर तक, सीता रात में जगी रहती, नींद नहीं आता। ये रावण एक बार उनके, जब छोटी रहती है तब उनके आस्था पापा मिथिले में आया रहता है, जनक बाबा के पास आके वो तलवार, ये जो राम ने जो बो एंड एरो को काटा रहता है ना, उसको लेने आया रहता, वो नहीं देते। तब वो उसको रिवेंज के इसमें बोल के इसका आपको भुगतना पड़ेगा आगे जाके देखना बोल के कह रहते। ये बातचीत जब हो रही रहते तो वो सीता को अपने गोद में लेके बैठे रहते। तब सीता को लगता पिताजी ने मुझे गोद में क्यों लेके बैठे थे, इसके पीछे क्या कारण है। वही सोचती रहती है। वही सोचते सोचते वो क्या करती है, एस्ट्रल ट्रैवल कर उसके जनक राजा आके बोलता है बेटी तुम ये चीजें उस रावण के नगरी में जाके उससे आप लड़ोगे, उनके साथ अपनी इच्छा से जाके तुम ये सब कर सकती हो बोल के वो चला जाता है। उसके बाद उसको थोड़ा मन को अच्छा लगता है, और सुबह उठ के फिर वो गोदावरी नदी में जाती है। तब वो नदी बेटी बन के उसके साथ बैठ के उसको भी थोड़ा बातें बताती है, क्या चीजें एनर्जी देती है, कुछ लाइट सा आ जाता है। अब आपको तैयार रहना पड़ेगा, कोई भी टाइम वो लोग अटैक कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद, वो नहीं भी है तो आपको रावण के लंका में जाने के लिए अपना मन को स्ट्रांग करना पड़ेगा, अपना मन स्थिति को बनाना पड़ेगा करके वो उसको समझा के चले जाते हैं। जैसे वो घर आके अपना खाना नाश्ता वगैरह करके बैठे रहते, वो राम जी क्या बोलते, सीता देखो जैसे मिथिला में हमने देखा था वैसे एक मैंने सोने का हिरन देखा। तब सीता बोलती कहाँ, तो उसको तो नहीं दिखता। रावण बोलता उधर है देखो देखो।
तो उसको लगता है ये कोई मायावी, हर चीज उसको पता चल रहा रहता है पहले से ही, तो वो कोई मायावी होगा, मुझे नहीं दिखा बोलते। रावण ऐसे में देख, राम बोलते देखो मैं उसको पीछे जा रहा हूँ, अभी मैं लेके आता हूँ, देखना मुझे दिख रहा है बोल के वो निकल जाता है। उसको लगता है उसको रोको करके, लेकिन मन में वो सोच के रखे रहते हैं ना, मुझे अब कैसे भी करके रावण के पास जाना है, उनको इस उसका जो कृत्य कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसको रोकना है। कोई ना कोई को उसके लिए हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे करके उसका पैर जम जाता है, आगे नहीं बढ़ पाती है, उसको रोकने के लिए उठ रही रहती है। वो निकल जाता है। उसके बाद वो जाता है, वो आवाज आती है राम सीता और लक्ष्मण का। तब भी उसको लगता है ये तो उनका आवाज है ही नहीं, ये तो कोई बहुरूपी की आवाज है। वो भी रियलाइज करती हूँ। तो लक्ष्मण बोलता है, ये वो भी बोलता है ये वाला ऐसे कुछ लग नहीं रहा है, फिर भी क्या हुआ मैं देखता हूँ बोल के वो चला जाता है। तो वो जाने के बाद सीता बोलती है ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखो बोल के चला जाता है। ये जब अंदर घर जाती है तो उसको परिस्थिति का आभास होने लगती है, कोई वो आ रहा है, ऐसे वो सोचती आ रहा है ना, रावण आ रहा है करके, क्योंकि पंछियों का दबी हुई आवाज, और ये जो शूर्पणखा के आई रहती है ना, उसका जो खाना है फेंकी रहती है, उसको खा के कुछ पक्षियां मर जाते हैं। तो उनको हाथ में लेके वो इतना दुखी होती है, अरे मुझे सोचना चाहिए था उस समय, मैंने ऐसे फेंकना नहीं चाहिए था, उसको खा के आप लोगों को आहत हो गया करके वो इतना क्षमा मांगते हैं उनके लिए। इतना उनके मन में बहुत प्यार रहता है उससे। तब वो राम के लिए भी, अब बोलते हैं, रावण के महसूस हो रहा है वो आया है करके, तो वो तो अपने आप को वहां जाने के लिए तैयार करी थी, तो वो खुद ही आती, वो पूरा मन बना के आई, ऐसे ही दिखाया। तो वो मन बना के बाहर आती है भिक्षा देने के लिए। तो वो इसको उठाता, मतलब वो तो सरेंडर खुद जाने के लिए आई रहती, लेकिन वो क्या करता है, इसका हाथ पकड़ के खींचता है। वो हाथ पकड़ के खींचना एक मोमेंट, उसके और राम के बीच का जो तार जुड़ा हुआ था वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तब उसको बहुत गुस्सा आता है, वो बोलता है मेरा हाथ, मुझे मत छूना, मुझे, मैं आ रही हूँ, मैं अपने मन से आऊंगी। ऐसे इतना अच्छा वो वार्तालाप है। उसको ऐसे गुस्से से बोलती है, मेरा हाथ मतलब मुझे छूना नहीं, छोड़ दो, हाथ खींच के ऐसे करती है, और बोलती है मैं अपने मन से आऊंगी, आप मुझे जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। क्योंकि उनका अंत करने के लिए उसका जन्म, अब वो सब चीजें उसको रियलाइज हो रहा था, मेरा जन्म इसीलिए हुआ है रावण का अंत करने के लिए, तो अब मुझे लंका में एंटर करना ही होगा, तभी ये सब चीज आगे संभव होगा करके वो बोलती है। मैं अपने उसके ऊपर चिल्लाते हुए जाके उसमें विमान में ले जाता है। रास्ते में वो जटायु आता है, उससे बचाने के लिए लड़ता है। उसको बोलते हैं तुम मत आना, ये मारेगा, उसको भी बहुत प्यार से समझाती है, नहीं माता मैं आपको बचाऊंगा, वो करके उसको बचाने के लिए कोशिश करता है। तब ये उसको मार देता है। वो इतना चिल्लाती है, उसको नहीं मारना, हवा आती है, हवा जोर से, हवा आके उसको बचाने की कोशिश करते हैं। कोई कोई सारे विफल हो जाते हैं, बट ये तो मन बना ही रहती है, जाना ही है करके। तो वो बेहोश हो जाती है। फिर उसको ले जाता है लंका में। तो उसका वो एक तरह उसके इसमें आ जाती है, अब वो रावण, राम से उसका पूरा कनेक्शन टूट जाता है। तब उससे कैसे वो निपटती है, क्या क्या चीजें वो फेस करती है रावण के माया जाल में। माया उसके ऊपर अप्लाई करता है, माया से उसको पूरा भ्रमित करता है, उसको डराने का। वो चीज पूरा 10-20 पेज एक्सप्लेन किया उसके बारे में। वो सब कल हम देखते हैं क्या होता है आगे। चलिए आज इतना ही, अब हम ध्यान करते हैं कि मास्टर्स ध्यान के लिए बैठ जाइए। Clasp your fingers, keep it on your lap, and slowly close your eyes and observe your natural प्राकृतिक श्वास। अपने श्वास को ऑब्जर्व करते चलिए, अंदर आते हुए श्वास, बाहर जाते हुए श्वास। हमें ध्यान में आगे बढ़ना है। ध्यान में हम ध्यान की स्थिति में पहुंचने के लिए अपने विचारों को शून्य करना जरूरी है। उस विचार शून्य करने के लिए हमें अपने श्वासों को ऑब्जर्व करेंगे तो धीरे धीरे विचार कम होते होते शून्य स्थिति में जाएगा। शून्य यानी विचार मुक्त होना। विचार मुक्त होने से ही हमारे शरीर के
नाड़ी मंडल शुद्ध होते हैं। विश्व प्राण शक्ति अपने शरीर में एंटर करेगा, अपना नाड़ी मंडल को शुद्ध करेगा। ये क्रिया कर इसको महसूस करते हुए एक एक वेव्स को फील करते हुए चलिए। कि मास्टर चलिए अभी हम अपना ध्यान को कंटिन्यू करते हैं म्यूजिक के साथ।
मास्टर, 1 मिनट मौन ध्यान करते हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स। स्लोली दोनों हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और धन्यवाद व्यक्त करिए। शरीर के अंगांगों को हम धन्यवाद व्यक्त करते जो हमें ध्यान में साथ दिए, और अपने माता पिता को हम धन्यवाद व्यक्त करते, और अपने गुरु पत्नी को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं, और अपने साथ कुछ ध्यान करें सारे ध्यानार्थियों को भी धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। मास्टर्स, कल मिलते हैं। गुड नाइट।